तो जय जिनेन्द्र सभी से हम चर्चा कर रहे थे 25 बोलों की चर्चा। इस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी और हमने कर लिए थे कल मेरे ख्याल से 8 बोल तक, योग द्वार तक हमने कर लिया था। तो मैं स्क्रीन आपके सबके साथ शेयर करती हूँ और तो नवा बोल उपयोग 12। ठीक है, उपयोग 12। उपयोग में क्या हो गए? साकार और अनाकार। राइट। जितना भी चिंतन होता है वो सारा साकार उपयोग है, और जितनी भी समझ है उसे हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, और दर्शन के अंतर्गत जो है वो हमारे चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन आ जाता है। एक हम हमेशा याद रखेंगे, कभी भी स्थिति कर हमें 1 मिनट आप होल्ड करिए। आपका कैमरा भी ऊपर हो गया, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जुड़ नहीं अच्छा, सॉरी, मैंने स्क्रीन ना पर वो पढ़ाई वाले ग्रुप में फिर से एक बार लिंक फॉर 1 मिनट पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। तो जय जिनेन्द्र सभी से हम चर्चा कर रहे थे 25 बोलों की, और आज हम चर्चा करेंगे 10वें बोल से। एक बार हम ये लिंक वापस रीशेयर कर लेते हैं। शिल्पी उठी है ये? आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। हेलो, हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? हाँ अब आई आवाज। हाँ, दिख रही है। ठीक, चलिए। तो नवा बोल उपयोग 12।
अब उपयोग में क्या है, दो प्रकार के उपयोग होते हैं, साकार और अनाकार। ठीक है, साकार के अंतर्गत आ जाते हैं ज्ञान और अज्ञान। ठीक है, और अनाकार के अंतर्गत आ जाता है दर्शन। कभी भी कोई भी जो नई स्थिति प्राप्त होती है वो हमेशा चिंतन से प्राप्त होती है, और उसके बाद जो है वो अनाकार उपयोग आता है, दर्शन आता है। राइट, तो ज्ञान अज्ञान क्या हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। इसके अलावा जो दर्शन है उसमें क्या होता है, दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई नई स्थिति, कोई नया गुण स्थान भी जब उपलब्ध होता है तो सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद दर्शन आता है। इसीलिए 10वें गुण स्थान में क्या है, दर्शन है ही नहीं, क्योंकि दर्शन गुण स्थान 10वें गुण स्थान की स्थिति इतनी छोटी है कि ज्ञान के बाद दर्शन आए उसके पहले ही गुण स्थान बदल जाता है। तो किसी भी नई स्थिति की उपलब्धि चिंतन के द्वारा होती है, इसीलिए पहले ज्ञान आता है, उसके बाद दर्शन आता है। तो अब हमारे ये क्या हो गए, ज्ञान, ज्ञान के अंतर्गत आ गए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, अज्ञान में क्या आ गए, चक्षु सॉरी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान या अवधि ज्ञान एक ही बात है, जो मिथ्यात्वी के होती है। और दर्शन में हमारे क्या आ गया, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है ना, तो टोटल हो गए हमारे उपयोग 12। अब एक उपयोग किसमें, प्रथम समय के सिद्धों में। प्रथम समय के सिद्धों में जैसे ही सिद्ध बनते हैं तो एक नई स्थिति की उपलब्धि होती है, एक नए पड़ाव की उपलब्धि या एक फाइनल पड़ाव की उपलब्धि होती है। तो ये फर्स्ट में क्या होता है, चिंतन, चिंतन के द्वारा उपलब्ध होता है। तो प्रथम समय में केवल ज्ञान, उसके बाद केवल दर्शन भी आ जाता है। तो नए समय की स्थिति जब भी, नए स्थिति की उपलब्धि जब भी होती है तो सबसे पहले ज्ञान, फिर दर्शन। जब भी गुण स्थान बदलता है तो केवल ज्ञान, प्रथम समय के सिद्धों में केवल ज्ञान। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं दो किस्में, दो उपयोग किस्में सिद्धों में, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। अगर हम सिद्धों को लें तो उनके अंदर दो उपयोग होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ठीक है, किसी सामान्य केवली में भी दो उपयोग होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तीन उपयोग किसमें, तीन उपयोग एकेंद्रिय में। एकेंद्रिय क्या होते हैं, एकेंद्रिय होते हैं निश्चित ही मिथ्यात्वी। तो उनके अंदर ज्ञान तो एक भी नहीं होता, अज्ञान होता है, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। विभंग ज्ञान उनमें नहीं हो सकता है, और केवल एक दर्शन होता है, अचक्षु दर्शन। तो ये तीन उपयोग हो गए किसमें, एकेंद्रिय में। चार उपयोग किसमें, चार उपयोग 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में केवल ज्ञान रहता है, दर्शन आने से पहले गुण स्थान बदल जाता है। तो केवल ये चार ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़ करके, दर्शन तो होता ही नहीं, अज्ञान हो नहीं सकता, तो केवल केवल दर्शन को छोड़ करके बाकी चारों ज्ञान जो है वो 10वें गुण स्थान में होते हैं। पांच उपयोग किसमें, पांच उपयोग द्विंद्रिय में। पांच उपयोग द्विंद्रिय में, तो द्विंद्रिय में क्या क्या हो सकते हैं, देखिए द्विंद्रिय जो है वो अपर्याप्त की अवस्था, उसमें सास्वादन सम्यक्त्व हो सकता है। पूर्व भाव में सम्यक्त्व हो तो वो अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, पर्याप्त होते ही वो मिथ्यात्वी हो जाते हैं। तो उस सास्वादन की अपेक्षा उनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो सकता है। जैसे ही पर्याप्त होते हैं वो मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी हो सकते हैं, और इसके अलावा उनमें अचक्षु दर्शन भी होता है।
तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 5 उपयोग द्वेंद्रिय में, त्रिएंद्रिय में हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम चतुरेंद्रिय की बात करें तो उसमें चक्षु दर्शन भी आ जाता है। इसीलिए द्वेंद्रिय और त्रिएंद्रिय में ये 5 उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 6 उपयोग किसमें? तो 6 उपयोग मिथ्यात्वी में। मिथ्यात्वी में कितने उपयोग हो सकते हैं? 6 उपयोग। क्योंकि मिथ्यात्वी में 5 ज्ञान नहीं होंगे, उनमें मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, 3 अज्ञान हो सकते हैं, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 6 जो है वो किसमें हो सकते हैं? मिथ्यात्व में। अगर हम चतुरेंद्रिय की बात करते हैं तो चतुरेंद्रिय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, है ना? क्योंकि चतुरेंद्रिय में चक्षु दर्शन भी आ जाता है, तो उनमें भी 6 उपयोग होते हैं। ठीक है, अगर हम असंगी पंचेंद्रिय की बात करें तो उनमें भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये 6 उपयोग हो सकते हैं। तो 6 उपयोग किसमें किसमें हो सकते हैं? 6 उपयोग हो सकते हैं चतुरेंद्रिय में, 6 उपयोग हो सकते हैं असंगी पंचेंद्रिय में, और 6 उपयोग हो सकते हैं मिथ्यात्वी में। लेकिन चतुरेंद्रिय, पंचसंगी, असंगी पंचेंद्रिय में कौन से हो सकते हैं? 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन। लेकिन मिथ्यात्व में क्या हो सकते हैं? 3 अज्ञान और 3 दर्शन। तो इस प्रकार से 6 उपयोग इनमें हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि 7 उपयोग किसमें? तो 7 उपयोग किसमें? छठे गुण स्थान में, प्रमादी साधु के गुण स्थान में। 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, यानी सिर्फ केवल ज्ञान छोड़ करके बाकी चारों ज्ञान हो सकते हैं। अज्ञान उनमें होते नहीं, और केवल दर्शन छोड़ करके तीनों दर्शन हो सकते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन होने की अपेक्षा से छठे गुण स्थान में, एक तरह से हम कह सकते हैं छठे, 7वें, 8वें, क्योंकि उपयोग करें ना करें उनमें होते तो हैं ही, तो छठे से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक ये 7 उपयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8 उपयोग किसमें? 8 उपयोग अचरम में। अचरम कौन होते हैं? जिनकी अपनी स्थिति में कभी बदलाव नहीं आता, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अचरम जो है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के जीव आते हैं। एक आते हैं सिद्ध और दूसरे आते हैं अभवी जीव। ठीक है ना? सिद्ध कभी भी वापस संसारी नहीं होते, इसीलिए अचरम है, और अभवी कभी भी भवी नहीं बन सकते, संसारी से कभी सिद्ध नहीं हो सकते, इसीलिए वो भी अचरम है। ये 2 प्रकार के जो जीव हैं, ये अचरम कहलाते हैं। इनका अपनी परिस्थिति से, सिद्ध कभी सिद्ध से संसार में नहीं आएंगे, और अभवी कभी संसार से मुक्त होकर सिद्ध नहीं बनेंगे। ये 2 प्रकार के जीव अचरम होते हैं। तो इनमें उपयोग कौन से? आप देखिए, सिद्धों में उपयोग कौन सा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ठीक है, ये 2 उपयोग सिद्ध में। अभवी कभी भी सम्यक्त्वी नहीं हो सकता, इसीलिए उसमें 5 ज्ञान होते ही नहीं है। उसमें 3 अज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान और 3 दर्शन भी हो सकते हैं। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो 6 उपयोग हो गए अभवी में, और इनसे ठीक अलग 2 उपयोग हो गए सिद्धों में। तो अगर हम अचरम की बात करें तो उसमें टोटल कितने हो गए? अचरमों में कितने हो गए उपयोग? 6 + 2 8, 8 उपयोग हो गए। सिद्धों की अपेक्षा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और अभवी की अपेक्षा 3 अज्ञान, 3 दर्शन। ठीक है, तो टोटल 8 उपयोग अचरम में हो जाते हैं।
तो राइट। ये मतलब सिद्धों और अभवी को मिला के 8 बनाए हैं। मिला के 8 बनाए, क्योंकि ये भी अचरम होते हैं, वो भी अचरम होते हैं। हमने शब्द लिया अचरम, तो अचरम में मिलाकर कितने हो गए? 8 बोल हो गए। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, 9 उपयोग किसमें। 9 उपयोग किसमें? नारक या देवता में अगर हम देखें तो उनमें 9 उपयोग होते हैं। तो नारकी और देवता जो होते हैं वो सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। तो सम्यक्त्वी अगर वो हैं तो उनकी अपेक्षा से 3 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अगर मिथ्यात्वी हैं तो 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। और दर्शन भी 3 हो सकते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए? अगर हम देवता और नारकी की बात करें तो उनमें, देवता या नारकी की बात करें तो उनमें 9 उपयोग हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम संगीत यंच की बात करें, संगीत यंच की, तो संगीत यंच पंचेंद्रिय में भी कितने उपयोग हो सकते हैं? 3 ज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान हो सकते हैं और 3 दर्शन हो सकते हैं। तो उनमें भी ये 9 उपयोग हो सकते हैं, देवता में, नारक में और संगीत यंच में। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 10 उपयोग किसमें। 10 उपयोग जिसमें वेद हैं उसमें 10 उपयोग हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। क्योंकि 10 उपयोग में क्या नहीं हो सकता है? वेदी क्या हो सकते हैं? 4 ज्ञान के धारक, है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान। क्योंकि वेद कहाँ जाकर के टूटते हैं? नवे नवे गुण स्थान में जाकर के, अंत में जाकर के वेद टूटते हैं। तो तब तक जो है वो छठे गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं, जो प्रमादी साधु होते हैं, उनमें क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, चारों ज्ञान हो सकते हैं। और 3 अज्ञान भी अब जो वेदी हैं उनमें हो सकते हैं। त्रिवेद के जीव, पुरुष वेद के जीव, नपुंसक वेद के दिन जीव अज्ञानी भी हो सकते हैं और उनमें 3 दर्शन भी हो सकते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि। ठीक है ना। तो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, जब तक वेद हैं, ये जो 4, 3, 7 और 3, 10, ये 10 उपयोग जो है वो स्त्रीवेदी लिखा है, लेकिन कहने का अर्थ है सवेदी। जिनमें वेद है उनमें इतने जो है, सभी वेदियों को अगर हम एक साथ ले लें, सवेदियों को, तो उनमें 10 प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि जी, स्त्रीवेदी, जैसे कि यहाँ पे स्त्रीवेदी लिखा है केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर, तो हाँ, छठे गुण स्थान से आगे तो मिथ्यात्व तो रहेंगे ही नहीं, तो फिर अज्ञान कैसे हुआ? नहीं नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं स्त्रीवेदी, यानी अच्छा, जो तो सवेदी जीव है, जो हाँ, सवेदी जीव है, यहाँ पे उनमें गुणस्थान की 10 अपेक्षा उपयोग। से नहीं लिया गया है ना, गुणस्थान की नहीं अपेक्षा नहीं, से नहीं है। हम हमेशा उस पर ध्यान देंगे जो शब्द दिया गया है। ठीक ठीक है है। ना। त्रिवेदी या आप कह सकते हैं सवेदी, जिनमें वेद होते हैं। तो वेद किसमें होते हैं? मिथ्यात्वी जीव में भी होते हैं, सम्यक्त्वी जीव में भी होते हैं, साधु में भी होते हैं। साधु में भी तो 9वें गुण स्थान तक वेद होते हैं ना। 9वें गुण स्थान में जाकर के और वेद जो है वो टूटते हैं। तो साधु में भी वेद होते हैं, देवताओं में भी वेद होते हैं, नारकियों में भी देव होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं, तिर्यंचों में भी होते हैं। तो अगर हम सवेदी की बात करें तो 9वें गुण स्थान के आगे के जीवों में वेद नहीं होते। तो उसके नीचे के तो सारे जीव लेंगे ना हम, चाहे वो मिथ्यात्वी हो या सम्यक्त्वी हो या साधु भी हो 9वें गुण स्थान तक। तो उनकी अपेक्षा से 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन सवेदियों में हो सकते हैं। केवल एक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी केवल दर्शनी जो जीव होते हैं वो सवेदी नहीं होते, उनमें वेद नहीं होते। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हमने केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ दिया। अच्छा, ज्ञान और अज्ञान एक साथ कैसे हो सकते हैं मतलब? एक साथ नहीं हो सकते हैं, हम ये अलग अलग जीव बता रहे हैं, है ना। जैसे आप देखिए, सवेदी, ठीक है ना, सवेदी, स्त्रीवेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी। इस सवेदी के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है? सारे देवता आ सकते हैं, सारे नारक, नारक भी तो नपुंसक वेदी होते हैं ना, तो वेद होता ही है उनमें। अच्छा, सारे तिर्यंच आ सकते हैं, ठीक है ना।
तो इनमें क्या है, सम्यक्त्वी भी आ सकते हैं, मिथ्यात्वी भी आ सकते हैं। सभी तो सवेदी होते हैं। कहाँ तक सवेद होता है, हमने वेद की बात की, कहाँ तक, 9वें गुण स्थान तक, ठीक है ना। जीव सवेदी होते हैं, तो ये सारे जीव आ गए, साधु तक आ गए, 9वें गुण स्थान तक के साधु तक सवेदी के अंतर्गत आ गए। तो जब हम सवेदी की बात कर रहे हैं तो ये सारे जीव आ गए उसके अंतर्गत, राइट। तो इसमें 9वें ऐसे गुण, क्यों लिखा है छद्मस्त में भी होते हैं? हाँ छद्मस्त छद्मस्त हम में लोग भी होते हैं, छद्मस्त में भी होते हैं। तो छद्मस्त कौन से जीव होते हैं, जिनके अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता, नहीं होता है, बता दें, नहीं होता वो है। भी छद्मस्त जो है वो भी सवेदी होते हैं। छद्मस्त जो जीव है वो भी तो सवेदी होते हैं 9वें गुण स्थान तक। तो 9वें गुण स्थान तक के सारे जीव, चाहे वो सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी हो, वो सब सवेदी होते हैं। अगर वो सारे सवेदी होते हैं तो उनमें सम्यक्त्वी भी आ गए, मिथ्यात्वी भी आ गए, छठे गुण स्थान वाले साधु भी आ गए, 7वें गुण स्थान वाले साधु भी आ गए। तो उनके अंदर क्या है, 5 ज्ञान भी आ गए, क्योंकि मिथ्यात्वी है इसलिए 3 अज्ञान, सॉरी 4 ज्ञान आ गए, और मिथ्यात्वी है इसीलिए 3 अज्ञान आ गए, और 3 दर्शन आ गए। केवल केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं आया, क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन जिनमें होता है वो सवेदी नहीं होते, बाकी सारे सवेदी के अंतर्गत आते। भाभी जी, छद्मस साधु होते हैं कि अपन सारे लोग होते हैं छद्मस? हम सब छद्मस्त होते हैं। छद्मस्त वो होते हैं जो वीतराग नहीं होते, है ना। वीतराग का उल्टा होता है छद्मस्त, ठीक है। तो ठीक। जो वीतराग नहीं, कौन वीतराग नहीं है, साधु भी वीतराग नहीं है, हम भी वीतराग नहीं है, तो हम सब छद्मस्त है, इसीलिए हमसे गलतियां हो जाती है मोहवश, ठीक है ना। जी जी। एक बार ये 9 उपयोग किसमें, एक बार वापस समझाइए ना। नारक देवता में 9 उपयोग जो होते हैं वो नारक और देवता में 9 उपयोग होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, जो नारक है या जो देवता है वो सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। अगर कोई सम्यक्त्वी देवता या सम्यक्त्वी नारकी है तो उसमें 3 ज्ञान हो सकते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक है ना। मना पर्यव ज्ञान तो केवल साधु में हो सकता है, तो वो देवताओं या नारक में नहीं हो सकता। अगर कोई देवता या नारक मिथ्यात्वी है ना, आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी, आप वापस म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई देवता या नारकी समझिए मिथ्यात्वी है तो उसमें क्या हो सकता है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, यानी जो मिथ्यात्वियों का अवधि ज्ञान है, तो उसमें 3 अज्ञान भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ठीक है ना, 3 दर्शन भी हो सकते हैं। इसीलिए 3 दर्शन होते ही हैं। 3 ज्ञान और 3 अज्ञान में से या तो 3 ज्ञान होंगे या 3 अज्ञान लेंगे, लेकिन हमने सारे नारकियों और देवताओं को लिया है, जिसमें सम्यक्त्वी देवता भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी देवता या नारकी भी हो सकते हैं। तो सबको ऐड करने से टोटल उनके पास में 9 उपयोग हो जाते हैं, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। मैंने अगर हम खाली कहें कि एक खाली ही समय में सम्यक्त्वी या मिथ्यात्वी को नहीं लिया है, सम्यक्त्वी सबको मिथ्यात्वी एक दोनों साथ, को जैसे मिला आपने के। मेंशन किया है नारक या देवता, हम्म। नारक या देवता है तो उसके अंदर सारे आ गए ना, सम्यक्त्वी भी आ गए, मिथ्यात्वी भी आ गए। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एक समय में अगर हम एक देवता को लेते हैं तो उस एक समय में उसके अंदर केवल 6 उपयोग हो सकते हैं, या तो 3 ज्ञान 3 दर्शन हो सकते हैं या 3 अज्ञान 3 दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सारे नारकियों और देवताओं को एक साथ लिया है, सारे नारकी एक साथ, तो 9 उपयोग हो सकते हैं। सारे देवता एक साथ तो उनमें सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी सब आ जाते हैं, तो उनमें कितने उपयोग हो सकते हैं, 9 उपयोग हो सकते हैं। एक समय में एक देवता में या एक नारकी में 6 उपयोग हो सकते हैं, या तो 3 ज्ञान 3 दर्शन या 3 अज्ञान 3 दर्शन, ठीक है, राइट। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। 11 उपयोग किसमें, 11 उपयोग अभाषक में, ठीक है, अभाषक में। अब अभाषक का क्या मतलब, अभाषक में एक केवल मनः पर्यव ज्ञान को छोड़ा गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप समझिए कोई भी प्राणी है वो अगले जन्म में संगी पंचेंद्रिय के रूप में पैदा होने वाला है,
ठीक है। तो जब तक वो भाषा पर्याप्ति नहीं बांधता है तब तक वो जीव क्या होता है, अपर्याप्त अवस्था में अभाषक ही माना जाता है। अब उस अवस्था में अगर वो सम्यक्त्वी है तो उसके पास क्या है, 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और अगर वो मिथ्यात्वी है तो उसके पास 3 अज्ञान हो सकते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। ठीक है। और इंद्रिय पर्याप्ति बंध चुकी है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति तो बाद में बनती है ना, पहले इंद्रिय पर्याप्ति बन जाती है। इसीलिए उसमें 3 दर्शन भी हो सकते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए, टोटल हो गए 9। ठीक है। इसके अलावा जो सिद्ध हैं वो भी 14वां गुण स्थान जो है, जहां पर मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक जाती है, वहां पर क्या है कि 14वां गुण स्थान भी अभाषक होता है। इसके अलावा जो सिद्ध हैं वो भी अभाषक होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी ले सकते हैं। ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ एक मनः पर्यज्ञान। तो अपर्याप्त की अपेक्षा से, क्योंकि मनः पर्यज्ञान किसमें हो सकता है, केवल पर्याप्त जीवों में, वो भी ऐसे जीव जो छठे गुण स्थान में, जो साधु हैं लेकिन जो मनः पर्यज्ञान उपयोग में लेते हैं, है ना, या जिनके होता है। जब जीव केवल ज्ञानी केवल दर्शनी हो जाता है तो ये बाकी सारे जो ज्ञान है या बाकी सारे जो दर्शन है ये तो बहुत ही माइन्यूट हो जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसीलिए अपर्याप्त की अपेक्षा से 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी अगर है उस अपेक्षा से, और 3 दर्शन। ठीक है ना। और 14वें गुण स्थान के केवल ज्ञानी और सिद्धों की अपेक्षा से केवल ज्ञान और केवल दर्शन। एक मिनट, इसकी राइटिंग स्टॉप हो गई। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ठीक है ना, ज्ञान और दर्शन। तो ये हो गए 2 और ये हो गए 9, तो टोटल कितने हो गए, 11। अगर हम अभाषक की बात करते हैं तो अभाषक में ऑल टोटल कितने आ सकते हैं, 11 उपयोग आ सकते हैं, एक केवल मनः पर्यज्ञान को छोड़ करके। ठीक है ना, राइट। तो 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, राइट। अब आप समझिए कि केवल ज्ञान केवल दर्शन किसकी अपेक्षा से लिया, ये अभाषक होते हैं 14वें गुण स्थान के केवली और सिद्ध। और 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन किस अपेक्षा से लिया, कि कोई संगी पंचेंद्रिय के रूप में उत्पन्न होने वाला है और भाषा पर्याप्ति तब तक नहीं बंधी है। तो मानिए कोई देवता ही बना है ना, तो देवता जब भाषा पर्याप्ति बांधते हैं उसके ठीक पहले की स्थिति में अगर वो सम्यक्त्वी हैं तो उनमें 3 ज्ञान और 3 दर्शन होंगे, और अगर मिथ्यात्वी हैं तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति तो बंध चुकी है लेकिन भाषा पर्याप्ति अभी तक नहीं बंधी है, तो वो अभाषक है। इस अपेक्षा से 9 उनके अंदर उपयोग आ गए, और जो सिद्ध हैं और 14वें गुण स्थान के जो केवली हैं उनकी अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन भी अभाषक में हो गया। टोटल मिलाकर के अभाषक में हो गए 11 उपयोग। ठीक है। हम एक समय में एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं, सारे अभाषकों को हमने एक साथ ले लिया, जैसे सारे अचरम को हमने एक साथ लिया था। ठीक है, सिद्ध अभाषक होते हैं भाभी जी। ये अभाषक होते हैं। अभाषक यानी जिनमें मूवमेंट नहीं होता है ना, बोलना हिलना डुलना चलना नहीं होता है। तो जब तक अच्छा। भाषा पर्याप्ति बांधी नहीं, एक वो स्थिति हो गई, और एक वो स्थिति हो गई 14वां गुण स्थान जहां भाषा रुक गई, मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक गई, और सिद्धों में तो होती ही नहीं है, तो यहाँ पर भी अभाषक हो गए। तो इन सबको मिला करके एक साथ अगर हम लेते हैं तो 11 उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, जी। राइट। मैं एक बार ये पेज वापस लेती हूँ, पेज 265। ठीक, नेक्स्ट
आ जाते हैं हम 12 उपयोग किसमें। अगर हम लोग के सारे जीवों को एक साथ ले लें तो उनमें कितने उपयोग आ जाते हैं? सारे के सारे उपयोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे जीवों को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो कितने आ जाते हैं? 12 के 12 उपयोग उनमें आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन 12 उपयोगों में अगर हम मनुष्य को लें तो मिथ्यात्वी से लेकर के केवल ज्ञान तक की सारी भूमिका उसमें आ जाती है। तो हम यहाँ पर समुच्चय जीव भी बोल सकते हैं और एक केवल मनुष्य भी बोल सकते हैं। अब देखिए मनुष्य के कितने कितने रंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिथ्यात्वी से लेकर के, है ना, मिथ्यात्वी से लेकर के और केवल ज्ञान तक वो उपलब्ध कर सकता है। तो 3 अज्ञान हो सकते हैं और 4 दर्शन हो सकते हैं और 5 ज्ञान भी मनुष्य में हो सकते हैं। तो अगर आप सारे मनुष्यों को एक साथ लें तो 12 के 12 उपयोग उनमें हो सकते हैं, ठीक है। समुच्चय जीव में या हम कह सकते हैं मनुष्य में भी, ठीक है। तो ये हो गया 12वां बोल उपयोग, सॉरी ये हो गया 9वां बोल उपयोग 12, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। भाभी मेरा कोई प्रश्न बोल है, नहीं समझ में आया तो वापस भी समझा देती हूँ। हाँ भाभी मेरा प्रश्न है, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो 3 उपयोग जो दिए गए ना एकेंद्रिय में, ठीक है, जी ये तो समझ में आ गया कि मतीय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अचक्षु दर्शन। जी लेकिन इसके नीचे जो नोट डाला हुआ है उसमें लिखा हुआ है 3 विकेंद्रीय, असंगित, तिर्यंच, पचेंद्रीय, अपर्याप्त में भी 3 उपयोग कह सकते हैं। लेकिन 3 विकेंद्रीय में द्वेंद्रीय त्रिंद्रीय तो ठीक है, मती ये इसमें चक्षु दर्शन नहीं होता है। लेकिन 3 विकेंद्रीय में तो चतुरेंद्रिय भी आ जाता है, तो उसमें तो ये चक्षु दर्शन भी आ जाता है। नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या लिखा है उसमें, इसी में लिखा है, इसमें यही लिखा देखिए। इसमें लिखा है नीचे जो नोट आता आया हुआ ना, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है ना, जिससे हर पोल के नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन नोट, दिया हुआ है। अच्छा ये कोई दूसरी बुक का बता रहे हैं क्या? नहीं नहीं, यही तत्व प्रचेता बुक है मेरे पास, तो उसमें दिया हुआ है अच्छा ना। नहीं, ये मैंने तत्व दीपिका खोली हुई है ये। अच्छा अच्छा, उसमें ना हाँ नीचे लिखा हुआ है 3 विकेंद्रीय, असंगित, तिर्यंच, पचेंद्रीय, अपर्याप्त में भी 3 उपयोग कह सकते हैं। ठीक है। वो तो अपने ठीक है, आप में अपर्याप्त भी तो समझ में आ गया कि शाश्वत जन सम्यक्त्व की अपेक्षा से वो आ सकता है, उनमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान भी वो उसकी अपेक्षा से वो उन्होंने वो लिया। नीचे ये भी लिखा है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अचक्षु दर्शन भी होंगे उनमें, ठीक है। लेकिन ठीक 3 है। विकेंद्रीय में द्वेंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरेंद्रीय तीनों आ जाते हैं। नहीं तो नहीं, दो एक मिनट मैं एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ पर जो 3 विकेंद्रिय की हम बात कर रहे हैं ना, तो हाँ 3 विकेंद्रिय में द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय, हाँ ठीक है। क्या लिखा है वो तो एक अलग बात है। इनमें हम्म 2 बातें हैं, एक तो है ऑन द होल, है ना, इनमें हम्म साधन सम्यक्त्व हो सकता है, इसीलिए हम्म 2 ज्ञान और 2 अज्ञान और हम्म चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में से एक दर्शन, ठीक है ना। तो ये हम्म 5 हो सकते हैं द्वेंद्रिय में। और हम्म एक समय में अगर हम द्वेंद्रिय में लेते हैं हम्म तो एक समय में उसमें क्या हो सकता है, एक समय में उसके अंदर हो सकता है 2 ज्ञान या 2 अज्ञान, है ना, और हम्म, एक दर्शन, अचक्षु दर्शन, ठीक है ना। ठीक है। आप समझ गए, अगर हम अपने आप में यानी कि एक समय में उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो उनमें 5 हो सकते हैं, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो अपर्याप्त है और मिथ्यात्वी है, समझिए हम अपर्याप्त अवस्था की बात करते हैं, तो अगर वो मिथ्यात्वी है तो उसके अंदर 2 अज्ञान और एक दर्शन, और अगर वो सम्यक्त्वी है तो 2 ज्ञान और एक दर्शन। तो एक नहीं समय में उसमें 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर 5 हो गए। अब हम त्रियेंद्रिय की बात करते हैं। हाँ त्रियेंद्रिय में भी यही बात है, 2 2 और 1, और सेम एक हाँ समय में उसमें हो सकते हैं ये। जी अगर हम हाँ चतुरेंद्रिय की बात करते हैं तो उसके अंदर हो सकते हैं 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 6, जो हमने 6 की चर्चा की थी वो की थी। अब अपर्याप्त के समय में अगर हम एक समय की बात करते हैं तब क्या हो सकता है, उसके अंदर 2 अज्ञान और 2 अज्ञान और ये जो 2 दर्शन है, इसमें हम अपर्याप्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारे पास पर्याप्तियां कैसे पूर्ण होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। तो भाषा तक चतुरेंद्रिय जीव जाता है ना। तो एक समय में अगर हम अपर्याप्त की बात करते हैं तो अपर्याप्त जो जीव होता है उसके अंदर आप समझिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि जब तक चक्षु इंद्रिय नहीं आई
तब तक उसके अंदर 2+1 हो सकता है अचक्षु अच्छा। दर्शन वगैरह, ठीक है ना। अगर चक्षु इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई तब उसके अंदर 2+2 एक समय में। और ऑन द होल अगर हम ले लेते हैं तो पर्याप्त अपर्याप्त मिला करके 2, 2 और 2, 2 दर्शन, 2 अज्ञान और 2 ज्ञान आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक एक समय की अगर हम बात करते हैं तो उनमें 2+2+1 हो सकता है, I mean 2+1 हो सकता है, ठीक है ना। में बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है ये वाली, लेकिन ये पर्याप्त वाली तो एक्चुअली ठीक इसके है। कारण ये है कि हर एक चीज जो हो रही है ना, देखिए समय की बात है ये सारा। एक समय कितना छोटा होता है और इस छोटे से समय के अंतराल में कितना कुछ हो सकता है। तो हम जैन धर्म में एक एक समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एक अंतर मुहूर्त में कितना कुछ समय समय के फेर में बदल जाता है। इसके कारण हम अलग अलग विश्लेषण ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है। राइट, चलिए। 4 उपयोग वाला 10वें गुण स्थान में, ये थोड़ा सा कर दीजिए वापस। 10वें गुण स्थान में 4 उपयोग, ठीक है। जो 10वां गुण स्थान होता है वो क्या है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कोई भी नई स्थिति जब उपलब्ध होती है तो वो चिंतन से होती है, और चिंतन यानी ज्ञान, उसके ठीक बाद में दर्शन आ जाता है। लेकिन 10वां गुण स्थान इतना छोटा होता है कि उसमें दर्शन आए उसके पहले ही या तो 11वां गुण स्थान आ जाता है या 12वां गुण स्थान आ जाता है, फिर से स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए 10वें गुण स्थान में दर्शन नहीं होता, ठीक है। तो दर्शन रूल आउट हो गया। 10वें गुण स्थान का जीव है, यानी उसमें अज्ञान तो हो ही नहीं सकता ना, मिथ्यात्व होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए अज्ञान भी नहीं होता। तो 10वें गुण स्थान में होगा क्या, केवल ज्ञान, और कुछ भी नहीं होगा। और इस ज्ञान में क्या है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, ये 4 प्रकार के ज्ञान के धारक 10वें गुण स्थान वाले हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान आ जाता है उनमें, ठीक है ना। लेकिन केवल ज्ञान नहीं आता क्योंकि अभी तक वो छद्मस्त है, ठीक है ना। केवल ज्ञान तो 12वें गुण स्थान के बाद की स्थिति है, 13वें गुण स्थान की स्थिति है, ठीक है ना। इसीलिए 10वें गुण स्थान में केवल ये 4 ज्ञान होते हैं। अज्ञान मिथ्यात्व नहीं है इसलिए नहीं होते, और दर्शन आता ही नहीं, उसके पहले ही 10वां गुण स्थान अगले गुण स्थान में चला जाता है, इसीलिए दर्शन भी नहीं होता। इसीलिए 4 उपयोग किसमें, 10वें गुण। 10 और 11वें गुण स्थान थोड़ी देर के लिए होता है क्या हमारा? 10वां गुण स्थान जो होता है वो बहुत बहुत छोटी समय अवधि के लिए होता है। इसके पहले के दर्शन आए, दर्शन 10वां गुण स्थान बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करूं मैं कि ज्ञान और दर्शन से संबंधित क्वेश्चन है। नॉर्मली तो हम ऐसा कहते हैं कि हमें पहले दर्शन होता है बाद में ज्ञान होता है, और जो केवली होते हैं उनमें पहले ज्ञान और पहले दर्शन होता है, और छद्मस्त के पहले दर्शन और पहले ज्ञान। नहीं, ऐसा समझिए आप कि कभी भी जब स्थिति का परिवर्तन होता है, गुण स्थान का परिवर्तन होता है, तो वो कैसे होता है, वो चिंतन से होता है, ठीक है। और चिंतन यानी ज्ञान, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए मतलब स्थिति की चेंज होगी तब पहले ज्ञान और बाद में दर्शन होगा, बिल्कुल, ठीक है। और ये कारण ही चिंतन है। और नॉर्मल वे में जैसे अभी हम नॉर्मल में है तो हमारे पहले दर्शन हो रहा है बाद में ज्ञान हो रहा है। अच्छा देखिए, आप दर्शन किसको बोलते हैं और ज्ञान किसको बोलते हैं, हम साकार और अनाकार उपयोग की बात करते हैं ना, isn't it? तो क्या होता है कि ज्ञान का मतलब होता है, हम 2 तरह से समझते हैं कि एक है कि भाई सामान्य ज्ञान अनाकार उपयोग, और एक है डिटेल्ड किसी चीज को हम जानते हैं, तो वो हो गया ज्ञान साकार, ठीक है। लेकिन एक बात आप और समझिए कि एक है समझ और एक है चिंतन। तो हमेशा स्थिति का परिवर्तन जो होता है वो चिंतन से होता है, और चिंतन जो होता है वो ज्ञान है, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसीलिए फर्स्ट ज्ञान उसके बाद दर्शन, ठीक है, स्थिति परिवर्तन, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा उपयोग 12। और कोई क्वेश्चन उपयोग में? नहीं, आपने क्या बताया था, साकार उपयोग में ज्ञान और दर्शन है और अनाकार उपयोग में नहीं, साकार उपयोग में ज्ञान और दर्शन नहीं है,
साकार और अनाकार दो प्रकार के उपयोग होते हैं। साकार में ज्ञान और अज्ञान, अच्छा ठीक है, और अनाकार में दर्शन है, अच्छा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10वां बोल कर्म 8, ठीक है। 10वां बोल कर्म 8, कर्म कौन से? कर्म दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक घाती कर्म जो आत्मा के मूल गुणों का ह्रास करते हैं, और एक अघाती कर्म, ठीक है। घाती कर्म में क्या आ गए? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ठीक है। अघाती में क्या आ गए? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ठीक है ना। अब 1, 2 या 3 कर्म किसमें? पहली बात है, ये सारे आठों के आठों कर्म होते हैं सब में, है ना। अब ये आठों के आठों कर्म कहाँ तक होते हैं? ये आठों के आठों कर्म होते हैं 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान में क्या होता है? सबसे पहले मोहनीय कर्म टूटता है, ठीक है ना। मोहनीय कर्म टूट जाता है। तो ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बोल को देखेंगे। तो 12वें गुण स्थान में क्या होता है? एक ये मोहनीय कर्म टूट जाता है। उसके बाद 13वें गुण स्थान में जाते ही सबसे फर्स्ट समय में क्या होता है? ये चारों घाती कर्म टूट जाते हैं। तो बचे कितने? 4 अघाती कर्म। और जब जीव मोक्ष जाता है तब क्या हो जाता है? ये बचे हुए अघाती कर्म भी टूट जाते हैं। तो ये स्थिति है ना कर्मों की। तो अब हम बात करते हैं कि 1 कर्म, 2 कर्म या 3 कर्म किस में होता है? किसी में भी नहीं होता है कि किसी में सिर्फ 1 कर्म बचा है या 2 ही कर्म बचे हैं, नहीं, किसी में नहीं होते हैं, क्योंकि 4 अघाती कर्म एक साथ ही टूटते हैं, है ना। तभी तो केवली समुत्खात करना पड़ता है कि कभी कभी आयुष्य समाप्त होने वाला है और मानिए वेदनीय कर्म या दूसरे अघाती कर्म बाकी रह गए, तो केवली समुत्खात करके बैलेंस बनाते हैं और चारों अघाती कर्म एक साथ टूटते हैं। तो 4 किस्में, 4 कर्म केवल ज्ञानी में, केवल ज्ञानी में 4 घाती कर्म टूट चुके हैं। केवल ये 4 अघाती कर्म जो है ये बाकी रह जाते हैं। कौन से केवली में? जो संसार में केवली है ना। सिद्ध भी केवल ज्ञानी है, लेकिन उनके अंदर कोई सा भी कर्म नहीं है ना। तो 0 कर्म किसमें? 0 कर्म के सिद्धों में, ठीक है। जो संसार में केवली है उनमें कितने कर्म हैं? उनमें 4 अघाती कर्म शेष, जिसके कारण वो संसार में है। कौन से? ये वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो 4 कर्म जो है वो किनमें है? संसार में जो अभी तक केवली हैं उनमें है। 5 और 6 कर्म किसमें? किसी में भी 5 या 6 कर्म नहीं होते, ठीक है। 7 कर्म किसमें? 12वें गुण स्थान में, है ना, क्योंकि 12वें गुण स्थान में क्या होता है? एक मोहनीय कर्म को छोड़ करके 12वें गुण स्थान में जो है वो बाकी सारे के सारे कर्म होते हैं। केवल एक मोहनीय कर्म जो है वो टूट जाता है, राइट। और 8 कर्म किसमें? हम सब में 8 कर्म है, ठीक है। तो 12वें गुण स्थान तक के जीवों में, वहां तक नहीं पहुंचे, वहां तक सारे जीवों में या कषाय वाले जीवों में या छद्मस्त जीवों में जो है वो 8 के 8 कर्म होते हैं, ठीक है ना। सकषायी में ये कषाय टूटा, मोहनीय कर्म टूटा, और यहाँ पर 12वां गुण स्थान जो है वो अकषायी हो जाता है, ठीक है ना। क्षीण मोह गुण स्थान, तो 1, 2, 3 कर्म किसी में भी नहीं, 4 कर्म होते हैं। कौन से? 4 अघाती कर्म संसार में जो विद्यमान केवली हैं उनमें। 5, 6 कर्म किसी में भी नहीं होते। 7 कर्म होते हैं उन जीवों में जिनका सिर्फ मोहनीय कर्म टूट गया है, यानी कि 12वां गुण स्थान। और 8 कर्म किसमें? बाकी सारे जीवों में 8 कर्म तो है, ठीक है ना। 1, 2, 3 किसी में क्यों नहीं होते हैं? मतलब 1, 2, 1, 2, 3 कर्म किसी में नहीं है। हाँ, केवल 1 कर्म, केवल 2 कर्म, केवल 3 कर्म किसी में सिंगल नहीं, सिंगल, अच्छा, है ना। सिर्फ हाँ 2 हाँ। कर्म वाला कोई जीव नहीं होता है कि जिसमें सिर्फ 2 ही कर्म बचे हैं, क्योंकि 4 अघाती कर्म तो रहते ही है ना, वो तो एक ही साथ टूटेंगे। तो कम से कम 4 अघाती कर्म वाला तो होगा ही ना। केवली भी होंगे तो उनके अंदर 4 अघाती कर्म होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे केवली है जिनका एक ही कर्म बाकी बचा है, बाकी सारे टूट गए, सिर्फ आयुष्य बचा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 अघाती एक साथ ही टूटते हैं, ठीक है ना।
राइट। और मोहनीय कर्म के बाद जो तीनों जो घाती कर्म है वो भी एक साथ ही तो टूटते हैं। हमारा क्या केस होता है, आप देखिए गुण स्थान जब चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं तो 8 कर्म 8 कर्म 8 कर्म 8 कर्म लेते लेते चढ़ते हैं। 12वां गुण स्थान आया तो जीव क्या हो गया, 7 कर्मों वाला हो गया, है ना। एक कर्म टूट गया, यानी कि 8 कर्मों वाले जीव हो सकते हैं, 7 कर्मों वाला जीव भी हो सकता है। कौन सा जीव है 7 कर्मों वाला, जो 12वें गुण स्थान में चला गया, वो 7 कर्मों वाला जीव हो गया। ठीक है, इसके बाद 13वां गुण स्थान आया। 13वें गुण स्थान में क्या हो गया कि 3 कर्म और टूट गए। कौन से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। तो अब वो जीव, ये तीनों एक साथ टूटे, है ना, एक साथ टूटे। तो अब जीव कितने कर्मों वाला हो गया, 4 कर्मों वाला रह गया, 4 आघाती कर्म रह गए। तो पहले क्या था, 8 कर्मों वाला, फिर क्या हो गया, 7 कर्मों वाला, और अब क्या हो गया, 4 कर्मों वाला। ठीक है ना, 5 और 6 कर्म वाली कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ये 3 अघाती कर्म, 3 घाती कर्म, घाती कर्म एक होना साथ संकल्प टूटे, फटाफट ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। होना और संकल्प। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मोक्ष जाता है तो बचे हुए 4 अघाती भी टूट जाते हैं। तो सिद्ध क्या हो गए, बिना कर्मों वाले। ठीक है ना, 4 आघाती कर्म वाले, 4 आघाती कर्म टूटे और उसके बाद में सिद्ध सिद्ध हो गए 0 कर्म वाले। ठीक है, तो 8 कर्मों वाला, 7 कर्मों वाला, 4 कर्मों वाला और 0 कर्मों वाला, ये स्थितियां होती है कर्मों। सिद्ध ठीक हो है, सलामती में। ठीक है ना। चलिए, और कोई प्रश्न कर्मों में। तो आप किसी भी जीव को अगर देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो 8 कर्मों वाला जीव है। या कोई 12वें गुण स्थान का जीव है तो हम कहेंगे ये 7 कर्मों वाला जीव है। किसी केवली को हम देखेंगे तो कहेंगे ये क्या है, 4 कर्मों वाला जीव है। और अगर किसी सिद्ध की हम बात कर रहे हैं तो वो 0 कर्मों वाला जीव है। ठीक है, तो 0 कर्म हो सकते हैं, 4 कर्म हो सकते हैं, 7 कर्म हो सकते हैं और 8 कर्म हो सकते हैं। केवल 1 या 2 या 3 कर्म वाली स्थिति नहीं होती, केवल जो है वो 5 या 6 कर्म वाली स्थिति नहीं होती। ठीक है, आ गया ये समझ में, हम आगे बढ़ सकते हैं। टाइम क्या हो गया है, हाँ 8:30 हो गए हैं, समय तो हो गया है। चलिए, तो खैर आज हमने ये बड़ा वाला बोल किया, उपयोग। तो उपयोग और कर्म को अच्छी तरह से अगर आप समझ गए हैं तो मैं एक बार वापस स्क्रीन पे आ जाती हूँ। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर। राइट, तो क्या हुआ, भारी बोल हो गए क्या आज थोड़े से। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपयोग वाले में थोड़ा थोड़ा उपयोग वाला बोल है ना, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा वो अभी तो क्लियर हो गया। वो एकेंद्रीय वाला जो था ना, एकेंद्रीय वाला, वो अपर्याप्त अपर्याप्त अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। 3-4 बार पढ़ेंगे तो वापस क्योंकि ना आप बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो एकेंद्रीय होते हैं ना, वो तो क्या है कि चाहे वो अपर्याप्त हो या पर्याप्त हो, वो सम्यक्त्वी होते ही नहीं, वो तो खाली मिथ्यात्वी होते हैं, है ना। तो उनके अंदर हम सास्वादन सम्यक्त्व नहीं ले। ठीक है, अब बात आ जाती है मनुष्यों की, देवताओं की और नारकियों की। ये मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। और इनके अंदर क्या है कि जो देवता और नारक है उनमें क्या है, चौथे गुण स्थान तक का सम्यक्त्व हो सकता है ना, उसके आगे नहीं हो सकता है। जो मनुष्य है उनके अंदर सारे के सारे उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो साधु भी हो सकता है, केवली भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो अटकते हम कहाँ है, केवल विकलेंद्रियों में आकर के, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय। बाकी सारे तो क्लियर हो गए ना हमारे। एकेंद्रिय क्लियर सिर्फ मिथ्यात्वी हो सकते हैं, चाहे अपर्याप्त हो पर्याप्त हो। ठीक है, देवता जो है वो सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक बार आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो सकते हैं, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। ठीक है, यही बात देवताओं में है, यही बात नारकियों में है। हो गया उनका भी काम। ठीक है, अब अभाषक, अचरम, ये सब तो हमने अलग अलग शब्दों के हिसाब से हमने देखा कितने उपयोग हो सकते हैं। तो उनका अर्थ समझना जरूरी है कि अभाषक कौन होते हैं। अभाषक या तो अपर्याप्त अवस्था में संघी पर्यंतरियांच पंचेन संघी पंचेंद्रिय जीव है, और या फिर केवल यानी केवल दर्शनीय है।
है ना। अचरम कौन हो सकते हैं? या तो सिद्ध हो सकते हैं, अभवी हो सकते हैं। उनके अनुसार हम देख लेते हैं कौन से बोल आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम विकलेंद्रिय में। तो विकलेंद्रिय जो होते हैं वो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय। एक बात इनमें ये है कि अपर्याप्त अवस्था में ये सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें केवल मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना। अगर पर्याप्त हो जाते हैं तो ये जीव निश्चित ही मिथ्यात्वी बन जाते हैं। अपर्याप्त में मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों हो सकते हैं इनमें। अब आ जाते हैं दर्शन में। अब दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दो हो सकते हैं चतुरेंद्रिय में। ठीक है, बाकी द्विंद्रिय और त्रिइंद्रिय में तो चक्षु होता ही नहीं है, तो केवल अचक्षु दर्शन हो सकता है, चक्षु दर्शन हो ही नहीं सकता है। मगर अपर्याप्त अवस्था में एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है चतुरेंद्रिय की भी, जब क्या है कि उसके अंदर सास्वादन सम्यक्त्व तो है, इसीलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, या वो मिथ्यात्वी है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब अभी तक चक्षु दर्शन पूर्ण नहीं किया है ना, केवल अचक्षु दर्शन की स्थिति में पहुंचा है। तो उस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि एक समय में उसमें या तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन है, या मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि उसमें तीन ही बोध है। तो हम अलग अलग स्थितियों को ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। अभी इसका क्या स्टेटस है, तभी उसका क्या स्टेटस है, इस वक्त क्या स्टेटस है, उस वक्त क्या स्टेटस है ना। और यही अच्छा, हो गया एकेंद्रीय में जो जीव मतलब पैदा होता है वो अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक्त्वी नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भाभी जो मतलब ये देवता जो मर के केंद्र में उत्पन्न हाँ, होते हैं ना, वो तो सास्वादन वो मिथ्यात्वी होते हैं, वो देवता, वो सम्यक्त्वी देवता नहीं होते होंगे ना। नहीं, मिथ्यात्व की स्थिति में ही वो अच्छा, चवन वो चीज खाली लेशिया में होता है कि जिस लेशिया में मरते हैं हाँ, उसी लेशिया में जन्म लेते हैं। हाँ। बात देखिए इसकी भी है, सम्यक्त्व की भी है कि हम्म, जिस सम्यक्त्व में जैसे मरते हैं ना, तो सम्यक्त्व में अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो जीव एकेंद्रिय में पैदा होने वाला होगा, अगर वो सम्यक्त्वी है तो भी वो मिथ्यात्वी हो जाएगा पहले। ठीक है ना, पहले मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा। ठीक है, लेशिया के कारण ही थोड़ा डाउटफुल लग रहा था कि लेशिया का तो होता है तो फिर सम्यक्त्व का क्यों नहीं होता? सम्यक्त्व का भी होगा ना, लेकिन क्या होगा कि जो एकेंद्रिय में पैदा होने वाला जीव होगा ना, वो पहले मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त करेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा, और फिर वो पैदा होगा एकेंद्रिय के रूप में। मानिए कोई देवता है ना। अब कोई देवता, देखिए सम्यक्त्व की अवस्था में अगर कोई जीव सम्यक्त्व की अवस्था में वो अगर बंधन कर रहा है आयुष्य का, तो सम्यक्त्वी जीव जो है ना वो ऐसे भवों का बंधन करता ही नहीं। पर आप ये समझिए कि किसी जीव ने पहले ही जो है वो आयुष्य बंधन कर लिया है ना, अब उसके बाद में उसमें सम्यक्त्व आया है ना, लेकिन इसके बाद अगर जाकर के उसे एकेंद्रिय बनना है तो जाने से पहले उसके अंदर मिथ्यात्व आ जाए, मरेगा मिथ्यात्वी की अवस्था में, है ना। यही समझिए कोई द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय बनने वाला जीव है ना। अब क्या है कि अगर वो सम्यक्त्वी है और उसके बाद आयुष्य बंधन कर रहा है, तो द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय की करेगा ही नहीं बंधन आयुष्य का। लेकिन मानिए पहले ही कर लिया उसने, अब उसके बाद सम्यक्त्व आया, तो वो हो सकता है सम्यक्त्व की अवस्था में मर करके और द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय बन गया। ऐसी अवस्था में उसके क्या है कि अपर्याप्त अवस्था में वो सास्वादन सम्यक्त्व रह जाता है उसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर क्लियर हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, जैसे कि किसी जीव में साधु ही समझिए जिसमें मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है और अवधि ज्ञान भी है। ठीक है, ठीक है, अब उसकी डेथ हुई और जिस स्थिति में उसको जन्म लिया ना, वहाँ अपर्याप्त अवस्था तक वो अवधि ज्ञान उसके साथ रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता रहेगा। है कि जो नया ज्ञान जो नया होता है ना, वो सारे नए भाव के अनुसार होता है। अच्छा, नहीं जो अपर्याप्त अवस्था में जैसे अपर्याप्त बोलते हैं कि अवस्था मति में ज्ञान भी और श्रुति ज्ञान तो रहता है। अपर्याप्त अवस्था में भी क्या होता है कि अवधि ज्ञान सिर्फ तभी होगा अगर अगले भाव में मिलने वाला होगा। अच्छा, तभी होगा वो, हाँ, तभी होगा वो। नहीं तो नहीं। ठीक है ना। हाँ, हाँ, वो केवल मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इसलिए हो जाता है क्योंकि सास्वादन सम्यक्त्व रह जाती है।
इसीलिए वही जो नॉलेज है वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाती है, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान की बजाय। आप समझ गए, सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रह गया। इसलिए बात तो वही है ना, उस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और मति अज्ञान श्रुत ज्ञान में कोई फर्क नहीं है जो उसमें है, पर क्योंकि सास्वादन सम्यक्त्व रह गई तो उसकी अपेक्षा से हम उसी मति अज्ञान श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का नाम दे देते हैं। ठीक है, राइट। जय जिनेन्द्र, इतना ये जो कैसे सम्यक याद रहता है आपको? जब सम्यक्ति वो देवता मतलब जब द्वेंद्रिय में और आते हैं बोल के स्पष्ट तो एकदम समझाती है। एक केंद्रीय में तो कहते हैं कि लेशिया 4 होती है, क्योंकि वो न है देवता आते हैं, तो द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय में लेशिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, ऐसा होता है कि कोई भी देवता जो होते हैं ना, अगर तेजोलेशिया के देवता मरते हैं और हाँ। मर करके और एकेंद्रिय के रूप में उत्पन्न होते हैं, तब हाँ। उस अपेक्षा से उनमें 4 लेशिया आ गई ना, एक हाँ। शुभ लेशिया भी आ गई। हाँ। लेकिन देवता मर करके और केवल पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय के रूप में ही उत्पन्न हो सकते हैं। वो तेजस काय, वायु काय या विक्लेंद्रिय के रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, अच्छा, है ना। तो जब फिर उनमें हमारा ज्ञान और अपर्याप्त दर्शन अवस्था में फिर ज्ञान कैसे आता है द्विंद्रिय में त्रिंद्रिय में? देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं, है ना? एक है लेशिया और एक हो गया सास्वादन सम्यक्त्व। तो सास्वादन सम्यक्त्व तो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय में रह सकता है ना। एक मनुष्य है, ठीक है? अब वो उसने अपना आयुष्य बांध लिया, ठीक है? आयुष्य हाँ। बांध लिया एक द्विंद्रिय का। अब इसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर सम्यक्त्व आ गई। आ सकती है ना अच्छा। सम्यक्त्व तो। अब वो जीव मरा, मर करके और आयुष्य बांधा हुआ है द्विंद्रिय का, तो जाकर द्विंद्रिय ही बनेगा वो, है ना। एक चींटी बन गया वो, त्रिइंद्रिय बन गया, एक मच्छर बन गया वो, चतुरेंद्रिय बन गया। यानी उस देवता समय नहीं आएंगे उसमें? नहीं, देवता नहीं आएंगे। देवता ओके। कभी भी मर करके और द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरेंद्रिय नहीं बनते, ठीक। ठीक है ना। वो हाँ। केवल अति रमणीय स्थलों में, अति रमणीय स्थलों में पृथ्वी काय, अपकाय या वनस्पति काय के जीव बन सकते हैं। तो इसीलिए क्या लेशिया जब तेजोलेशिया। तो जो ये मनुष्य भी अगर मान लीजिए द्विंद्रिय में और आए हैं और वो सम्यक्ति तो होते ही है ना, तो उनकी लेशिया में मतलब तेजोलेशिया नहीं होती है? देखिए, आप दोनों को कंफ्यूज मत करिए आपस में, है ना। तो जिस लेशिया में उत्पन्न होते हैं उसी लेशिया में मरते हैं, उसी में उत्पन्न होते हैं। तो कोई भी जीव अगर द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय में पैदा हो रहा है तो ये वो जीव होगा जो तेजोलेशिया में नहीं मरेगा। ओके। ठीक है। तो क्या ठीक। होता है कि हम जिस जहां जाने वाले होते हैं उसके भी अपने अपने ऑटोमेटिक नियम है ना। तो ठीक। जो जीव द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरेंद्रिय में जाएगा ना, वो तेजोलेशिया वाला जीव नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है बहुत ना। कंफ्यूजन था जैसे ये, मतलब कि क्यों उसमें तो होता है, इसमें लेशिया क्यों नहीं होती है? तो देखिए, देवता है वो मर करके और कभी भी विकलेंद्रिय फिर नहीं बनते हैं, ठीक। ठीक है, एकेंद्रिय बन सकते हैं। और जो द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरेंद्रिय में जाते हैं वो कभी तेजोलेशिया में नहीं मरते हैं। ठीक, थैंक यू। ठीक है। कृतज्ञाष्टमी। सरस्वती, एक चीज पूछना था कि जी। जैसे हम एक भू से दूसरे भू में जाते हैं तो ज्ञान दर्शन जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकता है, लेकिन आप कर्म तो साथ में चले जाते हैं। ज्ञान दर्शन भी रहता ही है, ज्ञान रहता दर्शन है। भी जा सकते हैं, हाँ। इस जन्म का ज्ञान अगले जन्म में कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस जन्म का ज्ञान अगले जन्म में चला जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जितना ज्ञानावरणीय टूटा हुआ है उतना तो टूटा हुआ है ही ना। जितना छटा हुआ है, जितना क्षय है, जितना क्षोक्षम है, वो तो है ही है ना। अब इस जन्म में अब ये समझिए, हम अगले भाव में जाएंगे तो वहां पर आयुष्य के आयु के अनुसार धीरे धीरे ज्ञान की उपलब्धि होगी। लेकिन आत्मा के अंदर जितना ज्ञानावरणीय का क्षोक्षम हुआ हुआ है वो तो है ही, इजंट इट, है वही तो कि कहते नहीं। नहीं, कर्म साथ में चले जाते ऑटोमेटिकली हैं। अटेन हो जाएगा, है ना, मतलब समय आने पर। जितनी सफाई हुई हुई रहती है वो तो कायम ही वो रहती तो है। है ही ना, हाँ, कायम। अंदर ही है। तो आप समझिए जब समय आएगा, अब आप देखिए जो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी होते हैं वो भी क्या होते हैं, जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही थोड़ी केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बन जाते हैं। लेकिन जब वो समय आता है तो कितना जर से फटाफट 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 सारे टूट जाते हैं। तो ये समयावधि की बात है, लेकिन अंदर जितनी विशुद्धि है वो तो है ही, आत्मा में जितनी विशुद्धि है ये काम शुद्धि आएगी, साथ में, डेफिनेटली काम शुद्धि साथ आएगी। में रहती है। वो अंदर है, बस वो समयावधि की बात है।
वो जब आएगा ना तो इतना फटाफट आप आगे उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे आप, है ना। सुपर फास्ट दौड़ लग जाएगी वहां पर, है ना। चलिए, थैंक यू। तो बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हम बहुत कोशिश आभार। करते हैं। कृतज्ञोष्मी। कृतज्ञोष्मी भाभी, बहुत बहुत आभार। इतने अच्छे से आप समझाते हो ना, क्लियर हो जाता है एकदम हर चीज एक बार में। थैंक यू सो मच। बस आपका एक समझाने का तरीका बहुत सरल है संस्कृति जी। एक ट्रिक और बता दीजिए, सिर्फ याद रखने की ट्रिक बता दीजिए खाली, कि याद कैसे रखे इतना। जितना आपको याद है एकदम औसम, एकदम सच्ची में। मैं बताऊं सबसे बड़ा कारण क्या है याद रहने का? आप लोग आपसे बार बार चर्चा होती है ना, जिस हाँ, चीज हाँ, को हाँ। बार बार करते हैं वो याद हो जाती है। तो सही है। इसीलिए आप सबको कृतज्ञ ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय